बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 सितंबर 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मदीना मुनव्वरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में गैर मुल्कियों के दाखिले शुरू। मदीना मुनव्वरा इस्लामी यूनिवर्सिटी ने इस्लामियात और इक़्तिसादियात के शोबे में ग्रेजुएशन के लिए गैर मुल्की तलबा से जो दरख्वास्तें हैं वो तलब कर ली हैं। अखबार 24 के मुताबिक दरख्वास्तें 28 सितंबर 2023 तक दी जा सकती हैं। दरख्वास्तें नए तालीमी साल 1445 हिजरी मुताबिक 2023 के लिए बैरून मुमलिकत मौजूद तलबा से तलब की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा जो तलबा इस्लामियात मुआशियात में ग्रेजुएशन करना चाहते हों वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, जहाँ उम्मीदवारों के हवाले से तमाम शराइत और ज़वाबित मौजूद हैं। उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो गैर सऊदी हो, सऊदी अरब में मुकीम ना हो, कम अज़ कम सानवी स्कूल पास हो, उसकी डिग्री मंजूर शुदा हो और अरबी ज़ुबान के इम्तहान में कामयाब हो जाए। मदीना यूनिवर्सिटी का कहना है कि उम्मीदवारों की असूली नामजदगी का ऐलान मज़कूरा दोनों मज़ामीन शुरू होने से पहले 28 जनवरी 2024 से पहले कर दिया जाएगा। गैर मुल्की ट्रक सऊदी इलाकों में कार्गो सर्विस के मिजाज नहीं। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के तर्जुमान सालेह अल ज़बैद ने कहा कि गैर मुल्की ट्रकों को सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्गो की सहूलत जो है वो फ्राहम करने का हक नहीं। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए अल ज़बैद ने कहा कि ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने गैर मुल्की ट्रकों के हवाले से इंतजामी ज़वाबित मुकर्रर किए हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की ट्रकों को मुकर्रर पॉइंट तक सामान पहुँचाने का हक हासिल होता है। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिस मुल्क से आए थे उस मुल्क में वापस चले जाएँ। सऊदी अरब के एक शहर से दूसरे शहर सामान मुंतकिल करने के मजाज नहीं। याद रहे कि ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने यह पाबंदी सऊदी ट्रकों के दरमियान मुकाबले के मौके बेहतर बनाने और सरकारी और प्राइवेट इदारों को सहूलत फ्राहम करने की गर्ज से लगाए हुए हैं। सऊदी अरब में 850 रियाल माहाना इकसात पर अपना मकान की सहूलत। सऊदी अरब में कौमी रहायशी कंपनी ने 7,000 रियाल से कम तनख्वाह वाले मुकामी शहरियों के लिए माहाना आसान किस्तों पर मकान प्रोग्राम जारी कर दिया। अखबार 24 और सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी जो कंपनी है उसने का कहना है कि सऊदी शहरी जिनकी तनख्वाह 7,000 रियाल से ज़्यादा नहीं होगी उन्हें माहाना इकसात पर मकान दिया जाएगा। किस्त की शुरुआत 850 रियाल से होगी। वसूली का आगाज़ मकान हवाले करने पर होगा। कौमी कंपनी का कहना है कि आसान किस्त पर मकान की फराहमी का प्रोग्राम सब्सिडी वाला है। पहले महले में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 12 प्रोजेक्ट नाफिज होंगे। मुश्किल बुनियादों पर प्रोजेक्ट अपडेट होंगे। कंपनी जो है कौमी कंपनी मज़कूरा प्रोग्राम के ज़रिए मकान ना खरीदने वाले ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को घरों का मालिक बनाना चाहती है। सऊदी अरब अंडों, खजूर और डेयरी मसनूआत में खुद कफील। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा हमारा मुल्क जो है वो अंडों, खजूरों और डेयरी मसनूआत में खुद कफील हो गया है। अखबार 24 के मुताबिक 2022 के दौरान खजूरों में 124% तक मुल्क खुद कफील हो गया है, जबकि टमाटर में 67% और प्याज में 44% तक खुद कफालत हासिल कर ली गई है। महकमा शुमारियात ने तवज्जो दिलाई है कि जानवरों की अफजाइश के सिलसिले में भी बेहतरी आई है। डेयरी मसनूआत में 118% तक खुद कफील हो चुके हैं। अंडों में 117% और मछलियों में 48% जो है खुद कफील हुए हैं। महकमा शुमारियात का कहना है कि सऊदी अरब में ऑर्गेनिक ज़राअत का कुल रकबा 2022 के दौरान 19.119 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। पहले नंबर पर फल रहे जिसमें खजूर शामिल नहीं। 11.536 हेक्टेयर के रकबे में फलों के बागात हैं। उनका तनासब 60.3% बनता है। दूसरे नंबर पर खजूरों की ऑर्गेनिक काश्त का नंबर है। सऊदी अरब में 2022 के दौरान ऑर्गेनिक ज़राअत के कुल रकबे का 20.8% नखलस्तानों पर मुश्तमिल रहा। बहरा अहमर में ईरानी जहाज़ जो है उसकी अपील पर सऊदी अरब की मदद। सऊदी अरब ने जुमेरात को बहरा अहमर में ईरानी परचम बरदार जहाज़ की अपील पर हमले की मदद की। अल अरेबिया नेट के रिपोर्टर का कहना है कि ईरानी परचम बरदार जहाज़ के हमले का एक शख्स जख्मी हो गया था, जिसकी मरहम पट्टी और इलाज के लिए जहाज़ की ज़रूरत से मदद की अपील की गई थी। सऊदी अरब के मुतल्लिका हुकाम ने ईरानी जहाज़ की अपील पर उसके हमले को मतलूबा मदद फराहम कर दी। सऊदी अरब में बैंकों की ब्रांचों की तादाद में 5% कमी।
सऊदी अरब में 2021 की चौथी तिमाही में बैंकों की ब्रांचेज जो थी 1945 थी। 2023 की दूसरी तिमाही के आखिर में उनकी तादाद कम होकर 1903 रह गई है। अलवतन अखबार के मुताबिक 2020 में बैंकों की ब्रांचेज 2076 थी। ये सऊदी अरब की बैंकों की सबसे बड़ी तादाद मानी गई। अखबारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017, 18, 19, 20 के दौरान बैंकों की ब्रांचेज 2000 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। फिर उसके बाद 2021 में कोरोना से जन्म लेने वाले इक़्तिसादी मसाइल के बायस जो हैं तादाद कम होने लगी। 2022 के आखिर में सऊदी अरब में बैंकों की ब्रांचेज 1927 होंगी, जबकि 2000 आखिर में उनकी तादाद 1945 थी। 18 ब्रांचेज कम हुई। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा का कहना है कि सबसे ज़्यादा बैंकों की ब्रांचें रियाद रीजन में हैं, उनकी तादाद 577 रिकॉर्ड की गई है, जबकि मक्का मुकरमा रीजन में 393 ब्रांचों के साथ दूसरे, मशरकी रीजन 345 से तीसरे, शुमाली हदूद रीजन 18 ब्रांचेस से आखिरी नंबर पर हैं, जहां साल रवा के दौरान 2 ब्रांचेस मजीद ख़त्म हो चुकी हैं। यूएई में सितंबर के लिए पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए गए। यूएई में सितंबर 2023 के लिए पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए गए। अल-यौम और अल-बयान के मुताबिक सितंबर के जो नरखनामे हैं उसमें 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 28 और 29 फीसद का इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमत में अगस्त के मुकाबले में फ़ी लीटर 45 फीसद बढ़ाए गए। 1 सितंबर से सुपर 98 1 लीटर पेट्रोल 3.42 दिरहम में दस्तयाब होगा। उसकी कीमत अगस्त में 3.14 दिरहम थी। पेट्रोल 95 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 3.31 दिरहम मुकर्रर की गई है। सऊदी महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन जवाज़ात के क़वानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों के कामों की तजदीद और इजरा के मराहिल को आसान बनाया गया है। गैर मुल्की कारकुनों को बुनियादी तौर पर 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, जिनमें कमर्शियल कारकुन और इनफरादी वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्की शामिल हैं। ज़ायक़ात के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया, कफ़ील इकामत तजदीद नहीं कर रहा, क्या इस सूरत में कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है। जवाज़ात की जानिब से इस हवाले से कानून के नुकात बयान करते हुए कहा गया कि घरेलू अमले की कफ़ालत तब्दील कराने के लिए जो ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं, उनके मुताबिक मौजूदा कफ़ील अपने कारकुन की कफ़ालत तब्दीली के लिए एनओसी जारी करेगा। एनओसी के बाद नए कफ़ील और कारकुन की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के लिए अबशर अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई कफ़ालत की दरख्वास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल होना ज़रूरी है। बसूरत दीगर सिस्टम ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देते हैं। कानून के मुताबिक जो है कारकुन के खिलाफ हरूब रजिस्टर नहीं होना चाहिए। हरूब रजिस्टर होने की सूरत में उसे जो है कैंसिल करवाने के बाद बाकी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और इसके अलावा वाज़ेह है, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के तहत किसी गैर मुल्की कारकुन का अपने कफ़ील के पास से भागना कानून शिकनी होता है। जिस कारकुन का हरूब फाइल होता है, अगर शुरू के 15 दिन के अंदर कैंसिल करा दे तो कोई मुश्किल नहीं होती। बसूरत दीगर मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने के बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हरूब फाइल होने के और मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने के बाद जब वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के सिस्टम में उसकी फ़ाइल ब्लॉक हो जाती है, जिसके बाद तमाम जो सरकारी मामलात रुक जाते हैं। ख्याल रहे इकामा की बरवक्त तजदीद जो है वो कानूनी तौर पर कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है। इस सूरत में जबकि कफ़ील जो है उसकी जानिब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जा रही या तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली तख़ीर हो रही हो, तो इस सूरत में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर मुतल्लिका इदारे की जानिब से तहकीकात करने के बाद फ़ौरी तौर पर कफ़ालत की तब्दीली के अहकाम जारी किए जाते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के अहकाम जारी होने पर कानूनी तौर पर कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है। इस सूरत में पुराने कफ़ील की इजाज़त या उसकी जानिब से एनओसी भी दरकार नहीं होता। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।